सो हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं नए वीडियो में। डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी इंपोर्ट लेवल्स एंड ट्रेड प्लान फॉर वेडनेसडे सॉरी थर्सडे 4 अप्रैल। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर, जो भी है तुम एनालिसिस करने वाले, ट्रेड प्लान करने वाले, ये एंटायरली मेरा पर्सनल ओपिनियन वाला है, ना कि कोई ट्रेड एडवाइस। तो कल के लिए डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं आज का जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो प्लॉट किया था हम लोगों ने, वो कैसे काम किया। तो यहाँ पे ये बैंक निफ्टी के लिए जो प्लॉट किया हुआ चार्ट था, यहाँ पे हम लोगों ने सपोर्ट लेवल प्लॉट किया था। इसके नीचे यहाँ तक आने के लिए एक्सपेक्टेशन रखा था, आया नहीं, और अल्टीमेटली इसको क्रॉस करके ऊपर चला गया और रेजिस्टेंस को भी टच नहीं किया। तो अल्टीमेटली हम लोगों ने जो भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस प्लॉट किया था, वो बहुत ज़्यादा एग्जैक्टली काम बैंक निफ्टी के एंड पे नहीं हुआ। और अगर निफ्टी के लिए देखेंगे तो ये निफ्टी चार्ट है। तो निफ्टी चार्ट में यहाँ पे ये एक्सपेक्टेशन था कि यहाँ से ये जो सपोर्ट लेवल है, ये सपोर्ट लेवल तक, आई मीन ये प्लानिंग किया था हम लोगों का कि इसके नीचे आने से हम लोग सेल के लिए सेल साइड में जाएंगे। तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन हो गया और ये नीचे कोई खास हम लोग को मौका नहीं दिया एक्चुअली नीचे जाने के लिए। नीचे आने के बाद यहाँ पे भी जो अपसाइड मूव हुआ था, वो बहुत कुछ प्रॉपर प्राइस एक्शन के साथ यहाँ पे अप मूव नहीं दिया था। मैं अगर इसको 5 मिनट में देखूँ, इसको हटा देता हूँ और मैं इसको 5 मिनट में ले लेता हूँ। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ये एक अपसाइड के लिए मूव हो सकता था। मैं यहाँ पे इस पॉइंट पे मैंने ट्रेड पे एंट्री नहीं लिया। मैं यहाँ कहीं पे एक ट्रेड पे एंट्री लिया था, बहुत खास कुछ कवर नहीं कर पाया। हाँ, यहाँ पे क्या हुआ, 15 मिनट टाइम फ्रेम में जो इतना बड़ा सा ये जो डाउनफॉल हुआ था, उसके बाद इस पॉइंट पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि फिर ऊपर जाके ये नीचे आएगा, लेकिन ये ऐसा कुछ हुआ नहीं। फिर ऊपर गया, फिर नीचे जाके, मतलब यहाँ पे कहीं एंट्री के लिए प्रॉपर मौका हम लोगों को मिला नहीं। बट जो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्लॉट किया था हम लोगों ने मार्केट में, मोटा-मोटी तो इसको रेस्पेक्ट किया। ये नीचे आके सपोर्ट सपोर्ट के आसपास उसको रेस्पेक्ट किया और इसके ऊपर जाके ये अच्छा खासा यहाँ तक स्ट्रेच हो गया था। और जो रेजिस्टेंस प्लॉट किया था, ऑब्वियसली वो रेजिस्टेंस तक वो गया नहीं, यानी बीच में से ही कहीं पे वो फिर से नीचे आ गया। तो अभी देखेंगे कल के लिए हम लोगों का कौन कौन सा सपोर्ट रेजिस्टेंस हो सकता है हम लोगों के अकॉर्डिंग, और क्या हम लोगों के लिए प्लान हो सकता है। अगेन इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। पहले निफ्टी देखेंगे, निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं पहले। डेली टाइम फ्रेम में अगेन नहीं, डेली टाइम फ्रेम में बहुत ज़्यादा क्लियरिटी नहीं है। ये लंबा लंबा वीक बना है, तो ये मैं डेली टाइम फ्रेम में इससे कुछ समझ में आ नहीं रहा है। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, पहले मैं 75 मिनट टाइम फ्रेम में ले लिया था। 75 मिनट टाइम फ्रेम में यहाँ पे कुछ कुछ प्राइस एक्शन, थोड़ा सा समझने लायक प्राइस एक्शन यहाँ पे दिख रहा है। 75 मिनट टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा था, जैसे नीचे आके ये आया था, फिर ऊपर गया, ये रेजिस्टेंस लेवल से फिर यहाँ से नीचे आया। तो हम लोग का प्राइस एक्शन कुछ ऐसा टाइप का अभी बनते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, कि ये प्राइस एक्शन फिर यहाँ से अपसाइड मूव करने के लिए कोशिश कर सकता है। तो ये ऐसा टाइप का एक मूव देने के लिए हो सकता है कि पॉसिबिलिटी है। तो इसमें हम लोगों के लिए ट्रेंड, कल मेजर ट्रेंड हम लोग बुलिश ट्रेंड को ही रखेंगे। और यहाँ पे अगर अपसाइड ये अप टू सर्टेन लेवल, कुछ लेवल्स को मार्क कर लेंगे, ये एक इम्पोर्टेंट लेवल हो जाएगा। इसके नीचे डाउन साइड के लिए थोड़ा सा कॉशियस रहेंगे। डाउन साइड ये नीचे आने के बाद अगर कुछ अप गया फिर नीचे आया, तो हम लोग बेयरिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। बट ये अगर प्राइस एक्शन फॉर्म करते करते अगर 75 मिनट टाइम फ्रेम में देखेंगे, तो ये सेकेंड हाफ में ही पॉसिबल होगा। फर्स्ट हाफ में 15 मिनट टाइम फ्रेम में ऐसा कुछ अगर प्राइस एक्शन बनता है, तो हम लोग बेयरिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। बाय द वे, ये हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम में देख लेंगे कौन कौन सा सपोर्ट, क्या क्या सपोर्ट और क्या क्या रेजिस्टेंस हो सकता है। सिमिलरली अगर बैंक निफ्टी में देखेंगे, तो 75 मिनट टाइम फ्रेम में यहाँ पे बैंक निफ्टी में क्या हुआ, ये नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर ऊपर गया, फिर ऊपर जाने के बाद ये अप एक मूव बना लिया है। तो निफ्टी में जो यहाँ तक पेंडिंग था, निफ्टी ने यहाँ तक बनाया था, बैंक निफ्टी ने ये क्रॉस करके ये वाला भी बना लिया है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी ये क्रॉस कर जाने के बाद आप साइड में फुल क्वांटिटी के साथ हम लोग एंट्री कर सकते हैं, थोड़ा सा क्लियरिटी के साथ। अगर ये सस्टेन नहीं किया, ये जो अप मूव है इसको सस्टेन नहीं किया, तो यहाँ पे दोनों मार्क करते हैं। फिर ये लेवल क्रॉस करने के बाद फिर से बेयर स्टेट के लिए फुल क्वांटिटी के साथ बेयर स्टेट के लिए भी प्लान कर सकते हैं। तो अभी 15 मिनट टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कौन कौन सा हो जाएगा हम लोग के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल। अभी निफ्टी में देख लेते हैं पहले। तो निफ्टी में क्या हम लोग कर सकते हैं प्लानिंग 15 मिनट टाइम फ्रेम में, ये रेंज पे कहीं पे ओपन हुआ, अपसाइड के लिए प्लान कर सकते हैं। ये इनिशियल टारगेट, ये दूसरा टारगेट निफ्टी। ओके, और कहीं पे भी ओपन हुआ, ओपन होने के बाद ये जोन पे ऐसा कुछ प्राइस एक्शन बना है, तो फिर से डाउन साइड के लिए ट्रेड पे प्लान कर सकते हैं। अभी
अपसाइड के लिए ये 22,531 और 22,521 के बीच में एक रेजिस्टेंस का एक जोन है, उसके ऊपर अगर फिर से इसके ऊपर भी क्रॉस करता है तो 22,561 हो सकता है एक एक रेजिस्टेंस, और दूसरा हो सकता है 22,599। ओके, तो ये अभी रेजिस्टेंस के हिसाब से अगर अपसाइड के लिए हम लोग अगर देखेंगे तो ये रेजिस्टेंस इसके ऊपर क्रॉस करने से ही हम लोग बुलिश ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। इनिशियल रेजिस्टेंस 22,491 और दूसरा एक जोन हो जाएगा 22,521 और 22,531 के बीच में, दूसरा 22,561 एक हो सकता है। ओके, तो अभी अगर डाउन साइड में देखेंगे तो यहाँ पे कहीं पे ये रेंज पे ओपन हुआ, ये नीचे आ गया, यहाँ पे अगर प्राइस एक्शन बना तो इस पॉइंट पे भी हम लोग बुलिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। बाय द वे, साथ में हम लोग इसको भी प्लॉट कर लेते हैं। तो ये जो डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन कल का सीपीआर, और जब सीपीआर कोई भी इंस्ट्रूमेंट निफ्टी का हो या बैंक निफ्टी का हो, सीपीआर जब नैरो होता है तो नैरो सीपीआर के टाइम पे हम लोग एक ट्रेंडिंग मार्केट देखने के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अभी ये जोन पे अगर ये जोन पे ओपन हुआ, मैक्सिमम मैं यहाँ से लेके यहीं तक ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ऐसा टाइप का प्राइस एक्शन बनाया, ये सपोर्ट जोन को क्रॉस किया तो हम लोग बेयरिश ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। 22,382 और 22,345 ये दोनों टारगेट हो सकता है डाउन साइड के लिए। ओके, और इसके बाद ये S1 है, और इसके बाद फिर एक पुल बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पुल बैक के बाद फिर से तीसरा टारगेट हो जाएगा 22,299। ओके, तो नीचे के लिए ये हो जाएगा हम लोग के लिए ये दोनों सपोर्ट जोन, दैट इज 22,423 और 22,412 सपोर्ट जोन। इसके नीचे 22,382, उसके नीचे 22,345, उसके नीचे 22,299। ठीक है, अभी बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी अगर देखेंगे तो बैंक निफ्टी में ये जो सीपीआर का जोन है, ये सीपीआर का अच्छा खासा वाइड है, तो उसके हिसाब से निफ्टी अगर हम लोग एक्सपेक्ट करें ट्रेंडिंग, तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा साइडवेज टाइप का एक्सपेक्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन दिस वन सीपीआर। और तो बैंक निफ्टी के लिए अगर देखेंगे तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ऐसा कुछ हो गया प्राइस एक्शन टाइप का, अगर कुछ बनाता है, बना के अगर क्रॉस करता है 22,461 47,681, तो हम लोग बुलिश ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। डायरेक्ट क्रॉस करने से क्वांटिटी हाफ, एक कुछ प्राइस एक्शन बना लिया, प्राइस एक्शन के बाद अगर क्रॉस कर गया तो क्वांटिटी फुल। दूसरा इनिशियल टारगेट 47,772, ये एक टारगेट, दूसरा हो जाएगा 47,841, और तीसरा टारगेट हो सकता है दिस वन 47,926 अगर डायरेक्टली क्रॉस कर जाता है तो। दोनों अगर कोरिलेट करता है, बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों ही अगर अपसाइड मूव करता है, तब भी हम लोग ये थर्ड लेवल तक देखने के लिए चांसेस है। अगर दोनों बैंक निफ्टी नीचे जा रहा है और बैंक निफ्टी ऊपर, ऐसा तो होने का चांसेस बहुत कम ही होगा। अभी अगर नीचे के साइड में देखेंगे तो ये यहाँ पे अगर कुछ प्राइस एक्शन बनता है, 5 मिनट में प्राइस एक्शन बनता है, तो बेयरिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। क्वांटिटी लिमिटेड हो जाएगा, क्वांटिटी लिमिटेड क्वांटिटी के साथ ये जो लेवल है, ये लेवल दैट इज 47,530, ये क्रॉस करने के बाद ही हम लोग फुल क्वांटिटी के साथ बेयरिश ट्रेड में प्लान कर सकते हैं। पहला टारगेट 47,435 और दूसरा टारगेट 47,366 हो सकता है। इसके नीचे और एक टारगेट होगा 47,283, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो जोन है इसको इजीली क्रॉस करके आना, ये जो सीपीआर है इसको इजीली क्रॉस करके आना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा कल के लिए। तो यही था निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए एनालिसिस हम लोगों का। अगर कुछ फीडबैक है तो डेफिनेटली शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।